देखो, आज मैं ना आपको थोड़ी-सी अपनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझना आसान हो जाएगा। मैं अपनी बायोग्राफी तो लिखूँगा तब लिखूँगा बहुत बढ़िया रहेगी, फुल मसाला मूवी रहेगी, है ना? लेकिन सवाल ये है कि बस आप हँस लो और आप हँस तभी सकते हो जब आत्मनिर्भर रहोगे। निर्भर व्यक्ति हँस ही सकता है, समझ में आ रही है? और आज से ना दूसरों को कहना बंद कर दो कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, आपकी समस्याएँ काफ़ी सुलझ जाएगी। समस्या क्या है? कि समय अच्छे से कट नहीं रहा है, अपने भरोसे कट नहीं रहा है। बस यही समस्या है, इसीलिए एक-दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं। वो अपने भरोसे काटना शुरू कर दोगे आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सी बात है, चाहे कैसा भी शौक रखो, कुछ रखो, मैं तो कह रहा हूँ मंदिर जाने का शौक है, मंदिर जाओ। है ना? जाते हैं ना बेचारे, ठीक है ना? परेशान मत करो। वहाँ जाके आपस में एक-दूसरे को जो करना है करो। घर में शांति चाहिए। मैं आज फिर एक बात कहूँगा। एक तो मैंने अपना परिवार बताया, जो मैंने बचपन से बनाया हुआ था और आज भी बड़ा हसीन है। इतने साल हो गए, मिलते हैं, बैठते हैं, कई बड़े हो गए, कई रह गए, लेकिन ठीक है, जीवन की अपनी गति है तो मिलना-जुलना ज़रा साल, 2 साल, 3 साल में होता होगा। फ़ोन पे मैं कभी और मेरी एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो नियम एक के लिए, वो करीब-करीब सबके लिए। करीब-करीब, एक्सेप्शन हो जाते हैं बट करीब-करीब सबके लिए। ताकि कोई ये नहीं कहे कि भई मुझे क्यों और तुझे क्यों नहीं। तो फ़ोन नहीं लगाने का, फ़ोन में ही लगाऊँगा। तो बात खत्म हो जाती है, तो रिश्ते बने रहते हैं और एक क्लियर लॉ है तो सबको मालूम है और सब खुश हैं। ऐसे ही सबको मालूम है कि भई मैं किसी फंक्शन में नहीं जाता और किसी भी फंक्शन में जहाँ पंडित, मौलवी, पादरी आएँगे वहाँ बिल्कुल नहीं जाता और आऊँगा तो फंक्शन रुकवाऊँगा, तो बोलते भैया मत आ। क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं कर सकता मैं। उनको देखते ही मुझे अंदर से कुछ आता है। है ना? तो बिल्कुल क्लियर है। तो ये सब चीज़ें क्लियर है लाइफ में। आपकी भी क्लियर होना चाहिए, किसी का भी फंक्शन हो, मेरे को एबीसीडी नहीं है। रिश्ते में होता क्या है कि हमको लगता है कि ये हमारा परिवार है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। कुदरत ने रचना ऐसी करी है कि हर आदमी का अपना एक परिवार है। आपके घर में 10 सदस्य हैं, आप उसको परिवार कह रहे हो, ये गलत शिक्षा है। उन 10ओं का अपना एक परिवार है। गौर करना, ये बात समझ में आ रही है? 10ओं का अपना एक परिवार है। लेकिन ये जो बाँधने की बात है ना, उसमें फँस जाते हैं। और बाँधते भी कैसा है? जलन है। परिवारों में भी जलन है। बच्चा बेचारा किसी दोस्त के निकट जाएगा तो माँ को लगेगा मेरे हाथ से निकल गया। पति किसी के साथ घूमने गया, हाथ से निकल गया। अरे उसका भी अपना परिवार है ना। आप समझते क्यों नहीं हो? क्यों बाँधना चाहते हो? क्यों पकड़ना चाहते हो? ये जो आप कह रहे हो वो आपका परिवार नहीं है, वो 10% है। हर एक का अपना एक परिवार है। कई बार ऑफिस पे जाते हैं, किसी से रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। ऐसा लगता है यार हफ्ते में एक बार शाम को इससे मिलना चाहिए, लो परिवार बन गया। आप कहेंगे नहीं, घर पे आना, गड़बड़ हो जाती है। सो हर एक का अपना परिवार है ना? अभी ये एक परिवार चला गया, जो आज है। फिर अब मेरे जीवन का मकसद तो बड़ा साफ था कि भई मुझे बोलना है और लिखना है ना? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इससे ऊपर की मेरी कोई प्रायोरिटी कितने वर्षों से नहीं है। बाकी कोई चीज दुनिया में मुझे मायने नहीं रखती। मेरा बोलना, मेरा लिखना, और यही मेरी दुनिया है। इसके बाहर की बहुत ज्यादा दुनिया मेरी है भी नहीं। फिर एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि दुनिया कैसे बनती है, परिवार कैसे बनता है और रिश्तों में आनंद, महाआनंद और उससे भी बड़ा आनंद कैसे आता है। जहां एक पैसे का कष्ट नहीं, संकट नहीं, संघर्ष नहीं, मजबूरी नहीं, एक दूसरे पर जबरदस्ती नहीं। परिवार बनते हैं लेकिन उनके बेस होते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरा बचपन से एक बेस फिक्स है कि यदि कोई अपेक्षा करता है
वो मेरे परिवार का सदस्य नहीं हो सकता है, बात खत्म। वो परेशान करेगा, कैंसल, है ना। कोई इंडिपेंडेंट नहीं है और एकदम फालतू फुर्सती फ्रस्ट्रेटेड है, मेरे परिवार का सदस्य नहीं हो सकता। कैसे होएगा? वो परेशान करेगा, नहीं हो सकता। ये तो भगवान का दर है, जो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना कि मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो जा मधुशाला। आप शिव की प्रतिमा बन जाओ और चारों तरफ मंदिर इकट्ठा कर लो, परिवार बना लो अपना मंदिर जैसा। कौन रोक रहा है? लेकिन प्रिंसिपल तो फॉलो करना पड़ेंगे। जो मांग रहा है नहीं चलेगा, जो अपेक्षा कर रहा है नहीं चलेगा, जो आत्मनिर्भर नहीं है नहीं चलेगा, जो मजबूर है वो नहीं चलेगा। भगवान को नहीं चल रहा है, हमको भी नहीं चलेगा। सिंपल बात समझ लेना। पूरी गीता में कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं इतनी ज्यादा बात नहीं समझता, मैं यही समझता हूं कि मैं प्रकृति हूं। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति को मंजूर है वही मुझे मंजूर है। मैं भी ये कह रहा हूं, मैं प्रकृति हूं, उसको मंजूर नहीं है कमजोर लोग, अपेक्षा रखने वाले लोग, मांगने वाले लोग, मजबूर लोग। जो आत्मनिर्भर नहीं है उसको पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। उसको कोई झंझट नहीं है, मुझे भी कोई झंझट नहीं है। मैं ये नियम तोड़ूंगा, फंस जाऊंगा। क्लियर है? अब परिवार में आते हैं, फिर चले भी जाते हैं, क्योंकि अपने को तो क्या यहां अपेक्षा जगी, यहां परिवार से बाहर हुआ नहीं, अपना परिवार है ना। हैंडीकैप हुआ नहीं, बाहर हुआ नहीं, खड़ा हुआ चाहिए मजबूत। कृष्ण अर्जुन को यही तो कह रहे हैं कि मजबूती से खड़ा हो जाए युद्ध में। ये भागा थका हारा मरा मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं मुझे ऐसा अर्जुन मंजूर नहीं है जो युद्ध के मैदान में आया था, ताव में कौन है और किसको मारना है वो अर्जुन मंजूर है मुझे। बाकी थका हुआ, हारा हुआ, मरा हुआ, डरा हुआ अर्जुन मंजूर नहीं है, मुझे भी मंजूर नहीं है। क्लियर? अब मुझे ऊपर से नीचे तक कांटों में एक ही बात से जी रहा हूं कि मुझे बोलना है, मुझे लिखना है, मनुष्य का जीवन तो बदलना है और सबकी खुशी मेरी खुशी, बस। और इतना मजा है इसमें, इससे ऊपर का कोई मजा भी नहीं हो सकता। और थोड़ा समझो, मैं बोलता हूं, लिखता हूं, चलता हूं, उठता हूं, तो मैं जानता हूं कि मुझे बाहर जो कुछ भी दिया है वो संसार ने दिया है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। रिश्तों ने दिया है और जिन्होंने दिया है वो सब मेरे भगवान है। भीतर जो कुछ भी है वो उस वाले ने दिया है, मेरा अपना तो कुछ है नहीं। और यही हर मनुष्य का सत्य है, उसकी कोई औकात ही नहीं है। जो रथ यात्रा निकालते हैं ये समझते ही नहीं है कि क्यों इतना परेशान होते हो, कोई औकात नहीं है। कुछ बाहर वाले देते हैं, कुछ परमात्मा देता है, हमारा अपना हमारे पास कुछ नहीं है जो मित्राएं। अब मैं इस उद्देश्य से चल रहा था और अमी, एक मिनट आ जा, चल फिर से आ जाओ, प्लीज कम। प्लीज बोलना पड़ता है क्योंकि जैसा व्यवहार घर पे करते हैं वैसा यहाँ करना चाहिए ना। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. तो फिर इसने भी उद्देश्य बना लिया, इसको भी कुछ लगा समझना कि यार इसका बोलना और इसका लिखना, बात समाप्त, यही जीवन होना चाहिए। गाड़ी चली, मैं तो था ही था। और फिर इसने इतना काम किया, इतना काम किया। अच्छा, लिखना और बोलना आसान नहीं होता है, आप समझना कि आज मैंने 12,000 के करीब कोटेशंस लिखे हैं शायद। अब 12,000 कोटेशंस किसको कहते हैं? 500 घंटे से ऊपर बोला हूं किताबें। अब कितने, और मैं हाथ से लिखता हूं, टाइप वाइप करता नहीं। तो इसके अलावा मेरे पास बचता क्या है? कुछ भी नहीं। तो
इसने धीरे धीरे करके मुझे रिलीव करा कि भाई ये काम नहीं, आई विल डू इट, ये काम आई विल टेक केयर, ये काम आई विल टेक केयर। समझने की कोशिश करना, मैंने नहीं कहा, मैं कभी किसी से कहता नहीं, कहने वाला गलत। हर आदमी को जवाबदार बनाता हूं मैं कि रिस्पॉन्सिबल बनो, शौक रखो, ये लो रफी साहब सुनो, ये मधुशाला सुनो, ये गीता सुनो, ये मेरा काम है, ये खेलो कूदो, ताकि तुम खुश रहोगे ना तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करोगे। मैं हमेशा हर एक को कहता हूं शौक बड़ा, बस सबसे पहले सिखाता, और क्वालिटी शौक। हाँ, फिर ये शीला मुन्नी सुनने को नहीं देता मैं किसी को, गड़बड़ सड़बड़ नहीं, वो तो फ्रस्ट्रेशन है पूरा। ये बच्चे खास करके सुन ले क्या, क्योंकि उनको हरिवंश राय बच्चन ने गालिब ने कुछ सुना सुना लगता है, बोले वो सुना सुना नहीं है, वही सुनने जैसा है सुना सुना नहीं है, वही सुनने जैसा है। और धीरे धीरे करते करते ऑफिस का इंटीरियर इसने करा है, वेरी टैलेंटेड। देखो आदमी सब कुछ सीख जाता है, ऑफिस का इंटीरियर अकेले हाथ से इसने करा है, बड़ी बात है। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, और करते करते पिछले 3-4 साल से इसको लग रहा है कि अभी इसको दौड़ना ज्यादा पड़ रहा है। फाइनेंस, बिजनेस, मैनेजमेंट, अकाउंट्स सब इसने अपने हाथ में ले लिया। मैंने नहीं कहा, तो गाड़ी चलती है ना। अब उस यात्रा में जुड़ते चले गए लोग। समझने की कोशिश करना, कहीं कोई झंझट आती इसमें, कोई किसी पे जबरदस्ती होती, कुछ होता। एक बड़ा काम, जैसे मैंने कहा कि पहले मैंने परिवार बनाया कि आत्मनिर्भर, मजबूर नहीं, कमजोर नहीं और मांगने वाला नहीं। मांगो किसी से भी, तुम अपने बाप से भी मांग रहे हो तो मेरे लिए आदमी ठीक नहीं हो। आज बाप की बारी, कल मेरी बारी, है ना। मांगने वाला नहीं, क्लियर है। अब इस परिवार में कभी कोई लफड़ा हो सकता है, हजारों का बना लो, कोई चक्कर पड़ेगा। ये दूसरा परिवार है, इसमें कोई भी जुड़े कोई चक्कर पड़ेगा नहीं ना। तो हिता प्लीज कम। फिर हिता आई कि भाई मैं भी कुछ संभालती हूं, बरोबर है। अब ये जैसी दिखती है वैसी ही है अम्मी की सिस्टर है, अब अहमदाबाद रहती है ना। फिर भी घर और मियाँ को छोड़ के बेचारी 12 से 13 दिन यहाँ रुकती है, ताकि पूरी ऑफिस का दूसरा काम, एडिटिंग, पेज मेकिंग, ये वो संभाल सके। क्योंकि इसके पास फुर्सत नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं, तो कोई तो चाहिए, बरोबर है। तो अपने आप आती है, इसका मियाँ सपोर्ट करता है, कोई तकलीफ आती है? कोई दुनिया में तकलीफ नहीं आती। जब आप सही तरीके से चलते हो तो कोई पूछता नहीं कि आप क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो, नहीं जाओगे। और मैं खड़ा हूं, मैं किसी को अलाउड नहीं करता कि आप उससे पूछो कि क्यों जा रहे हो। पहला बेस, पूछने वाला चाहिए ही नहीं, पूछने वाला चाहिए ही नहीं। मेरे परिवार में रह ही नहीं सकता, कोई किसी से पूछ नहीं सकता। बचपन से मेरा ये नियम। अब क्या था, हमारे पापा एकदम घर में खुश, और मम्मी को खूब बड़ा सर्कल चाहिए। अब घर में सहेलियां आए तो पापा मुंह बनाए कि नहीं चलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं चलेगा भाई, मैं 12-13 साल का था, खड़ा हो जाता था, बिल्कुल चलेगा, मैं बैठा हूं, लो क्या कर लोगे। फिर मम्मी कभी रोए, ये तो कोई आते नहीं। मैंने बोला नहीं आएंगे, मैं खड़ा हूं, कैसे आएंगे भाई, उनकी जो मर्जी वो करेंगे, तुम्हारी मर्जी तुम करो। मैं खड़ा हूं, अपनी मर्जी पूरी करो, मैं खड़ा हूं। लेकिन बोलोगे ये करे, मैं सहन नहीं कर सकता। मेरे होते सोते दुनिया में कोई मर नहीं सकता है, कसम खा लो आप भी। जाके अपने परिवार में जाओ, और कोई भी मर रहा हो, किसी पे जबरदस्ती हो रही हो, उसको रोको। पहला धर्म का काम ये करो। करोगे? मजबूती से खड़े हो जाओ कि नहीं, उसकी मर्जी है। हमारी मम्मी आज भी मंदिर जाती है, वो साल में एक आध बार पार्टी भी रखती है, तो सब उसकी सहेली आते, ये आते। लेकिन बाकी पूरा परिवार जो भी 200 आदमी का मेरे प्रभाव में, बेचारा, मेरी गलती नहीं है, तो कोई उसके फंक्शन में नहीं जाता है। तो वो बोलती है 200 आदमी की पार्टी थी, परिवार का एक भी नहीं था। अब इसमें कोई हेल्प क्या करेगा। तुमको ये नहीं कहते कि तुम पार्टी मत रखो, पंडितों को मत बुलाओ, अरे तुम जो करना है करो, तुम फ्री। लेकिन दूसरा है और उसका दुख होता है, तो वो दुख तुम्हारा पर्सनल दुख है, उसमें कोई हेल्प कभी नहीं दूंगा मैं, न कोई करेगा। मेरे ट्रेन करे हुए आदमी एकदम परफेक्ट, जबरदस्ती चाहिए ही नहीं। मनुष्य है, उसको हर हाल में मनुष्य रखो, मैं खड़ा हूं, बस ये समझ लो।
आप भी तय करो, अपने को बचाओ, फिर वो ताकत लाओ। अरे हमारे परिवार में कोई मर रहा है, क्या हम धार्मिक है और क्या हम सज्जन है और क्या हम अच्छे हैं, बताओ। कैसे कोई मर जाए, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे दादाजी हो, चाहे नानी हो, कोई मर कैसे जाए। नानी की इच्छा भी इच्छा है, दादाजी की भी इच्छा है, बहू की इच्छा भी इच्छा है, बच्चे की इच्छा भी इच्छा है। जबरदस्ती मत करो, उसके साथ खड़े रह जाओ, देखो आपको कितना मजा आएगा। और फिर आपका प्रभाव सबसे ज्यादा हो जाएगा कि यार गड़बड़ करेंगे तो ये आ जाएगा बस। तो इससे पूछो कि कोई तकलीफ आती है आने जाने में, कोई पूछता है। माइक देना, इनको माइक देना जरा, पूछ सकता। हाँ, अभी जिस देश पे हम चलते हैं, कोई किसी को जबरदस्ती करे, टोके, गलत करे तो हम क्या करते हैं, बताना। माइक पास में लेना। अलाउड ही नहीं है, मतलब किसी के पिताजी भी हों, अगर गड़बड़ करेंगे तो ये एक स्वर्ग है, स्वर्ग से बाहर। रिश्ता ये नहीं है कि तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे बच्चे हो, ये रिश्ता नहीं है, समझ गए बात। रिश्ता ये है कि तुम इंसान और अच्छे इंसान हो, तो ये परिवार है। तुम्हारा बंधन में हम नहीं आते। फिर मैं अपनी बच्ची को बुलाता हूं, हालांकि कह रहा हूं बच्ची, लेकिन है बड़ी। आजा। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो सब जने समझ लो कि दुनिया कैसे चलती है। आजा। चुप जा। भाई ट्राई कर लो, छुप नहीं सकती, ठीक है। खाते पीते हंसती खेलती है, क्या करें। अभी ये जो है, हालांकि सेल्फ पेंटर है, सबको इंडिपेंडेंट रखता हूं, लेकिन पूरे परिवार में, इतना बड़ा परिवार है, अभी मेरे पापा की उम्र 84 है, माँ की 80 है, बरोबर है। हालांकि मम्मी आज भी साल में 15-20 रोज, महीना भर घूमने जाती है सहेलियों के साथ, मस्ती में। लेकिन सबकी जवाबदारी इसने अकेले हाथों उठा रखी है। मुझे आज तक नहीं पूछना पड़ता कि किसके क्या हालचाल है घर में। अब मेरा पूरा टाइम सेव हो रहा है, सबका टाइम सेव होता है। आप समझो गाड़ी कैसे चलती है, समझ में आ रही बात। हर काम अगर मैं करूंगा, मैं पिताजी का भी ध्यान रख लूंगा तो लिखूंगा कब। लेकिन एक परिवार होता है जहां हर आदमी जवाबदारी अपनी अपनी उठा लेता है, कोई किसी को कुछ कहता नहीं है। मैं दो ही चीज सिखाता हूं जो पहली बार मिले, जवाबदार बनो, इंडिपेंडेंट बनो और डिसीजन लो, बरोबर है। अब तुमको अपनी जवाबदारी समझ में नहीं आएगी तो मेरे हेवन से लात मारने में कितनी देर लगती है, डिशुंग बार। मैं थोड़ी देखता हूं कौन बच्चा है, कौन बच्ची, कौन माँ है, कौन बाप। हम तो इंसान हैं। ये पूरे 500 करोड़ को अगर बुद्ध अपना सकते हैं, है ना, पूरे 500 करोड़ को। अरे क्राइस्ट ने हमको अपनाया है, 2500 साल पहले गए, लेकिन हमको तो अपनाया ना आज भी। तो इतना बड़ा परिवार बना सकते, लेकिन बेस क्या है, सिद्धांत, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इंडिपेंडेंट है, अच्छा, ये भी थोड़ी सी बड़ी हुई तो सबसे पहले मैंने इसको क्या दिया, सबसे पहले तुमको भी मधुशाला दी कि पढ़ो भाई, ये पढ़ो। गालिब तो इसने खुद पढ़ा हुआ था, मुगले आजम पिक्चर दिखाई, मैंने बोला ये देखो, अच्छी चीजें रहेगी, आप आत्मनिर्भर रहोगे और खुश रहोगे तो मुझे इजी रहेगा, नहीं तो 2-3 रोज में उपद्रव खड़े हो जाएंगे। तो इसको भी दी, मधुशाला दी, रफी साहब की शौकीन थी, फिर भगवत गीता दी। हाँ, इसको माइक दो। मैंने बोला है कृष्ण की गीता कही है और कृष्ण इज अ यून। तो इसने मेरे को एक ऐसा जवाब दिया, तुझे याद है, बता बता क्या जवाब दिया बता। छोटी सी थी, रफी मधुशाला गीता दी थी, तेरे बोला था कृष्ण बहुत ग्रेट है, सुनो। हाँ, माइक पास में लेके, याद है? एक जवाब मुझे जो याद है वो ये था कि होंगे पर रफी साहब बेटर है। छोटी सी थी, बोले ये क्या कुछ, वो सीधे कान में घुस के मस्त, क्या तो मतलब उस समय भी इतनी इंटेलिजेंट थी। बात सही है, वो थोड़ा दूर पड़ रहा है, अभी कहाँ क्या अभी। बोले पापा आप ठीक है, कह रहे होंगे बात में दम होगा, बट रफी साहब बेस्ट है। सो काका इधर आओ, काका इधर आओ, लो मैं बताता हूँ। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं समझ में आ रही है बात, एक सिद्धांत पे चल रहे हैं। काका को माइक दो, चलो देखो, ये हमारे काका द ग्रेट है, हमेशा हंसते हुए। और काका अपने को तो यही काम करने का है,
कभी मेरी आपकी इतने सालों हो जाते हैं, कोई दूसरी बात होती है? कोई भी नहीं। अगर मैंने इनको फोन लगाया, काका ये काम है, मतलब भगवान का ऑर्डर है, साम भों खिशुम, काम निपट गया। उसके अलावा कभी कोई बातचीत नहीं। और दूसरी बात बता रहा हूं, जो सबको सीखना है, मैं सबको सिखाता हूं। मेरे आसपास मेरे स्वर्ग में घुसने नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा स्वर्ग मेरे कंट्रोल में है। दुख, कष्ट, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन घुस ही नहीं सकता, आसानी से नहीं घुस सकते आप। सो आत्मनिर्भर रहो। पैसा कुछ भी नहीं है। जो ये कहता है, समझ लेना कि जीने के लिए पैसा चाहिए, आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, मजे के लिए पैसा चाहिए, वो आदमी मुझे चाहिए ही नहीं। काका, पैसे की जरूरत पड़ती है जीने में, मजे लेने में, काम करने में? बिल्कुल नहीं। बचपन से मेरा ये नियम, मैं सबको ये सिखाता हूं। यदि पैसे के हिंडी के हुए तो मुझे पसंद नहीं आओगे, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री में सब मिल रहा है। जीने के लिए शानदार, फ्री में। हमको तो वो भी नहीं मिलता था, 10-20 रुपए में खरीदना पड़ता था। अब तो फ्री में मिल रहा है। फिर भी बस क्या करें, समय ठीक नहीं चल रहा है। अरे समय ठीक तो चल रहा है, सांस आ रही है, जा रही है, हंस खेल नाच कूद, समय ठीक हो जाएगा। तो पैसे की हिंडीकेपनेस भी नहीं चाहिए, कभी नहीं अटकी, कभी नहीं अटकी, ये गवाह है। बरोबर है? फिर ऐसे आत्मन की ऑफिस है, ये मेरा परिवार है। आज मैं आपको बताऊं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं ना, तो जितने भी हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, ये हैं वो हैं, सारे मेरे काम वो सल्टाते हैं। अपने नहीं सल्टाएंगे, लेकिन मेरे सल्टाएंगे। पूरी दुनिया में हर आदमी मेरा कोई काम आया, और अब तो सब इसके भरोसे, मैं तो किसी को अटेंड भी नहीं करता। एक फोन गया नहीं, वो जो अपने लिए नहीं करेगा वो मेरे लिए करेगा। कि दीप भाई का 1 सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए, अमी का 1 सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए, काम निपटाओ, इनका काम पहले निपटाओ। तो दुनिया में अच्छाई कहां चली गई, रिश्ते कहां खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनका बेस तो सिद्धांत होगा ना। हम आपसे मांगेंगे, आप हमसे मांगेंगे, फिर दादागिरी करेंगे, फिर दबाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि यही हमारा परिवार है। अरे यार, ऐसा नहीं होता। हर एक का अपना एक परिवार होता है, परिवार का एक सिद्धांत होता है। आप उस सिद्धांत पे चले चलो, लोग बाग जुड़ते जाएंगे, फिर बिछड़ते भी जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तोड़ा नहीं कि आउट डिशू। कहां है अपना स्वर्ग? है स्वर्ग में दाग चाहिए ही नहीं। फिर हिना, रश्मि, आओ ना एक मिनट, देखो मैं टीम आत्मन से मिलो आप। ये सब उतने ही प्यारे हैं, समझ लेना। ये मत समझना ये मेरे में है ही नहीं कि ये मुझे कम प्यारा, ये मुझे ज्यादा प्यारा। आजा रश्मि, आजा, यू स्पीक समथिंग। इसने एक्चुअली बहुत किया है। ये हिना इज विथ मी, ये अभी शूट से आई है सीधे। हाँ, तो शी इज विथ मी फ्रॉम लास्ट 15-20 ईयर्स। मुझे साल याद नहीं रहते इसलिए। हाँ, एटलीस्ट 15 ईयर्स। रश्मि इधर आ, इधर आ। विनोद जी, मैं सबको बुलाना, देखो मैं टीम आत्मन से मिलाता हूं। हम लोग एक फैमिली की तरह ऑफिस में रहते हैं। और ठीक है, ये एक परिवार है जहां कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सबके अपने परिवार है, वहां पर तकलीफें हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि इन सिद्धांतों पे चलो, वहां की तकलीफ दूर होगी, हमको अच्छा लगेगा। क्योंकि वहां की तकलीफ जब इनके चेहरे पे देखता हूं, अरे बुलाओ ना श्रद्धा को, कहां है तुम लोग, आ क्यों नहीं रहो? फरीदा, दिग्गी राजा, आ जाओ दिग्गी राजा। नवीसा, प्रसाद जी, कोई आने को तैयार नहीं है। लेकिन आप सबसे पूछो कब आए, क्या है, कैसे हम लोग जीते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम स्वर्ग की तरह। तो ये सब परिवार हैं, और ये जीवन भर साथ में रहेंगे हमारे, जीवन भर। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. प्रसाद जी हैं, ये हमारे दिग्गी राजा हैं। देखो गोगल गोगल पहन के आए हैं, बढ़िया एकदम। सब शूट में जाते रहते हैं, बस कोई नॉर्मल तो रहता ही नहीं है क्या। और ये मोस्ट टैलेंटेड, हाँ सच्ची में, ये इतना टैलेंटेड है कि सच बोलो वो साल हो जाते इसको। सो टैलेंटेड।
और फिर भी सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल ये कि मैक्स ने कहा ना बात में दम है। आजा आजा। सो आजा गुड़िया, विनोद जी आओ ना यार। सो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग कैसे रहते हैं, और मुझे अपने बच्चे माँ बाप ऐसा नहीं है कि अमी या हिता या रश्मि, द ग्रेट प्रसाद जी, हम लोग एकदम उतने ही प्यारे हैं एक दूसरे को। और इतना सा किसी को कुछ होता है ना तो पूरी ऑफिस को लगता है कि यार अपने को हुआ है, अपने को हुआ है, क्योंकि अपने को ही हुआ है। बस ये मैं कहना चाहता हूं इनको कि जो भी इस परिवार के बाहर का आपका परिवार है उसको भी इतना अच्छा कर दो जैसे हमारा परिवार है, बस किसी तरह से, ताकि किसी को कुछ ना रहे। अभी फरीदा नहीं आई है लेकिन सबकी फेवरेट हो गई। सो मिलने जुलने प्रेम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, मिल के रहो, लेकिन बेस जो है मांगना नहीं। और हम तो सब बड़े एम के लिए इतने लोग जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़े हैं, कि भाई कम से कम ये चीज कुछ न कुछ मात्रा में फैले, आपको फायदा हो तो आपका करते हुए एक दूसरे को फायदा होए। उनको भी समझाओ कि देखो यार यही तरीका है, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। बराबर? कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल दो। I would like to say something. गुड, आजा उड़िए जा ना। Deep ji is one of Aman the कहाँ है? rarest Aman person कहाँ that है? you can find. Aman, please come out. अमन को बुलाओ ना। अमन कहाँ है? तू तो बोल। प्रथम Pratham, कहाँ है? Pratham. Where is Pratham? अमन तो आएगा ही नहीं। अमन को आना आया पड़ेगा ना, बेचारे आया, को, आया, आया। आना पड़ेगा। ये माइक हाथ में लो, इसको अरे दो। आप कुछ बोल रहे थे नहीं, लेकिन आप कुछ बोल रहे थे। पहले इसको देता हूँ। ये मेरा सन है, वेरी टैलेंटेड। अभी रिकॉर्डिंग वगैरह संभालता है और म्यूजिक तो एक्सीलेंट बनाता है। खैर म्यूजिक एक्सीलेंट म्यूजिक बनाता है। ये एक बार 6ठी या 7वीं क्लास में था, तो मैंने इससे कहा यार तो स्कूल जाने में कुछ सीख रहा है, मजा आ रहा है क्या? इसने ऐसा ग्रास्प करा कि शायद 9वीं 10वीं के बाद स्कूल ही नहीं गया ना। कौन सी नहीं, क्लास? 10th के बाद छोड़ दिया था मैंने। 10th के बाद? 10th के बाद एजुकेटेड एकदम फ्री। लेकिन आज की तारीख में यह आइंस्टाइन को, जो साइंस के पीएचडी होते हैं ना, उनसे ज्यादा समझता है, स्टीफन हॉकिंग को, सारी फिलोसॉफीज को। तो स्कूल में टाइम वेस्ट करने के बजाय इतना आगे निकल गया है। सो बट शर्माता बहुत है। नहीं, एक्चुअली मुझे अभी आप बोल रहे हो तो मैं भी कुछ बोलता हूँ। बोल। ठीक है। सो मैं आपको पप्पा की एक ट्रेट बताता हूँ जो मैंने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करी है। वो है उनकी फ्रीडम गिविंग कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ हिज, दैट ही डजंट इंटरफियर इन एनीथिंग। ठीक है। और मेरे पापा का कॉन्वर्सेशन भी हमेशा हमारा आई थिंक 20-30 सेकंड से ज्यादा हमारा होता नहीं है। ठीक है। दैट इज इंक्लूडिंग हेलो, आवाज आ रही है, हेलो 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 करके। सो व्हेन बट द शॉर्टेस्ट कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड विद हिम टिल डेट इज व्हेन आई टोल्ड हिम कि मुझे स्कूल नहीं जाना। ठीक है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पापा सवाल पूछेंगे, यू नो, आई वाज प्रिपेयर्ड एंड आई वेंट देयर एंड लाइक ही वाज राइटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल। आई स्टिल रिमेंबर। आई एम लाइक पापा मुझे स्कूल नहीं जाना। हाँ बेटा ठीक है मत जा। And I was like, हो सकता है इनको समझा ना हो, because I was a teenager, right? So as a teenager, I thought maybe my father is not as smart as me, so maybe I'll explain better to him. So I go up to him and I'm like, पापा मुझे हमेशा के लिए स्कूल नहीं जाना। He's like, हाँ पता चल गया बेटा, very good, I'm proud of you. You're the first 10th pass in our family. चलो, we've made history. So that day I was actually liberated. I was very liberated that day. मेरी फैमिली वालों ने भी मुझे कन्विंस किया कि बेटा तू जा। But I was like, you know, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, so I didn't really care. So yeah, that was the most liberating moment of my life when I left schooling. And he still doesn't ask me why did I leave schooling. He still doesn't know what was my reason. Was it the teachers? Was it the school? Was it the education system? He still doesn't ask, and that is the best part about him, I think. कि इन्होंने he let me make my own mistakes, even if I made a mistake. He lets me make my own mistakes and learn from them. और आज भी he's like that only. So it's very nice. Thank you, Papa. I love you. So what I was trying to say is that Deep is one of the rarest person, rather the only person I have seen so far in my life who preaches exactly what he practices. जैसी वो जिंदगी जीते हैं, जैसे वो जीते आए हैं, वही वो सिखा रहे हैं, वही वो बोल रहे हैं। और यही वजह है कि शायद वो इतने नेचुरल, नॉर्मल, फ्लुएंट है उनकी हर चीज बोलने में कि उनको सोच के बोलना कभी उन्होंने सीखा ही नहीं है। जो वो नेचर्स लॉ सिखाते हैं वही नेचर्स लॉ से पूरी जिंदगी जीते आए हैं और हम सबको उसी तरह से जीना सिखाया है। ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी हैव आवर बैगेज ऑफ कंडीशनिंग, सब कुछ था, पर उनके साथ रहते रहते वो इतनी
इजी हर चीज कर देते हैं, जहां कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई कंपल्शन नहीं, आपका ससुराल है कि आपका ये है कि बिजनेस है, कुछ नहीं। और धीरे 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 जब समझ में आने लगता है कि वाह, ऊपर वाला जो शायद कह रहा है कि कहीं हेवन है या जन्नत है, तो ये यही है, ऐसा है। और सीरियसली ऐसा लगता है कि अगर हर इंसान, जैसा उन्होंने एक सपना देखा है पूरी मनुष्यता के लिए, कि भाई मैं जितनी खुशी से, जितनी जिंदा दिली से जिया हूँ, लोगों को जीने दिया है, चाहे लड़का हो लड़की हो, हमारे यहाँ कोई डिफरेंस कभी नहीं है, वैसा ही हर मनुष्य डिजर्व करता है और ऐसा ही जीवन में हर किसी को देना चाहता हूँ। और इसके लिए शायद उन्होंने पूरी जिंदगी, चाहे उनको कभी थोड़ी शोल्डर की तकलीफ है, कितनी भी कुछ भी हालत होने दो, ना कभी उन्होंने अपने काम को रोका है। घंटों के घंटों लिखना, बोलना, चाहे वो बुलंदी को कभी भी छू सकते थे, छूते आए हैं, छुई है, पर इससे भी कहीं आगे हो सकते थे, पर उनके लिए ये सपने से बढ़कर कुछ भी नहीं था। तो मेरी आप सब लोगों से, जितने भी लोग अभी आज देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, हर इंसान से गुजारिश है कि उनकी ये एक अथक प्रयास, एक अथक मेहनत है हर मनुष्य को सुखी देखने की, उसको खुश देखने की। और उन्होंने हमेशा एक चीज बोली है कि मैं हर इंसान को मेरे से ज्यादा आगे देखना चाहता हूँ, कि वो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए, मेरे से ज्यादा खुश होना चाहिए। वो हम सब मिलके एक थोड़ा प्रयास करें और सब खुश हो जाए। जिस दिन ऐसा लगेगा कि सिर्फ इतने लोग नहीं, और भी जितने भी आप लोगों के संपर्क में आएंगे, वो सब लोग इतनी खुशी से, जिंदा दिली से जिंदगी जिएंगे, सक्सेसफुल होएंगे, तो हमें लगेगा हमारी मेहनत सफल हुई। थैंक यू वेरी मच। ये बात तो सही है। मैं एक ही तमन्ना देता हूँ कि संसार का सबसे आखिरी और दुखी आदमी में हो जाऊं, बस, तो संसार कैसा हो जाए, बस ये। और सब Well, I have been with the Atman family for the past 4 months, but it feels that I have been here for ages, forever, and I have yet to meet employers who are, in fact, I will not even call them employers. They are like our family, like my family. Yes. Never have I, in my past jobs, I've never, had my boss sitting with us and sharing chai and being so considerate. So I feel I'm really blessed and I am contented and satisfied to be here. देखो, मैं ईमानदारी बात बताऊं, मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ, मुझे कई चीजें समझ में नहीं आती। कैसे कोई बॉस हो सकता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब आप साथ में बैठे हो तो दो इंसान और बराबरी क्यों, और अपने को ऊपर समझो तो भैया चले जाए यार, तो प्लीज मेहरबानी करके चले जाए यहाँ से। नो वन कैन, ये गुरुइज्म डालते ना जो, फिर ये शिष्य ना, फिर हाथ घुमाएंगे ना, बस तो तेरा हाथ कहीं रोक के साला तोड़ दो, साला का क्या है ये बेकार का। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, साथ में बैठे हैं मतलब क्या हुआ, प्रकृति ने व्यवस्था करी ना साथ में बिठाने की, तो साथ में ही बैठे हैं ना। सिंपल है, ये सब दिमाग में से निकाल दो आप। मैं बाप हूं, तू बेटा है, ऐसा नहीं होता। साथ में है मतलब साथ में है। अभी इससे मैं सारी बातें कर सकता हूं और ये मुझसे सारी बातें कर सकती, साथ में मतलब साथ में है। क्या है उसमें, क्या कैसी कैसी दुनिया मत बनाओ, सिंपल है। साथ में है मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं है। जैसे ही बड़े छोटे हो गए कि आप साथ में नहीं हो, सिंपल नियम है। तुरंत दूर हो गए, डिस्टेंस आ गया, बात खत्म। थैंक यू वेरी मच। चलो एक मिनट। सो इन्होंने जो बोला वो एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी ऑफिस में कोई भी छोटे से छोटा भी हमको डिसीजन लेना होता है ना, पूरी ऑफिस को इकट्ठा करेंगे, चाहे वो उनके डिपार्टमेंट रिलेटेड है कि नहीं है, बट सबको पूछेंगे, सबको इन्वॉल्व करेंगे, सबका सजेशंस देख के और सबको आगे बढ़ाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी एंड आई थिंक सो हम सबको ये सीखना चाहिए कि फैमिली में भी जब भी कोई डिसीजन लेते हैं हम, तो हम सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे बच्चा भी हो, उसके बड़े से बड़ा हो, उसमें बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। सबके सजेशन, सबके आइडियाज वेलकम होने चाहिए और उसके ऊपर से आपको बेस्ट डिसीजन आना चाहिए। सो यहाँ पे आत्मन में जो भी डिसीजंस होते हैं, ऑलवेज प्रोवन टू बी द बेस्ट, बिकॉज द आइडियाज हैव बीन गिवन बाय एवरीवन एंड ऑल, सो इट इज ऑलवेज कम्स ट्रू। हेलो, मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था एंड मोर देन 3 years एंड जब मैंने सर को फर्स्ट टाइम सुना था भगवत गीता में, यही बैठता था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। और उस टाइम पे मुझे लगा कि चलो इनको सुनने से अपनी लाइफ सेट है। एंड आई विल टेल यू अ फैक्ट कि अर्लियर आई वॉज वॉकिंग, आफ्टर आई जॉइंड आत्मन
राइट नाउ आई एम इन अ स्पेस शटल. थैंक यू सो मच. ये तो ज्ञानी हो गया है. I would like to share something. This is something very different though. But generally क्या होता है कि हमको ये जनरल सोसाइटी में बोलते हैं कि माँ बाप की इज्जत करो, ऊंची आवाज़ में बात मत करो. अभी सॉरी बट मैंने बहुत जगह पे इनके साथ रूडली बिहेव किया हुआ है, स्पेशली जब आसपास लाइक ऑफिस के लोग हैं या इनके दोस्त हैं जो इनकी बहुत इज्जत करते हैं. इनका ईगो हर्ट नहीं होता जेन्युइनली, लाइक यू नो, एंड ही उसका डजंट कारण है, रुक माइंड. जाओ. ऐसा है कि मैं हमेशा सबको कहता हूँ ऑफिस में मेरा फिक्स है, आपको जो भी बोलना है ना खुल के पूरा बोल दो, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दो. क्यों? क्योंकि दुनिया ने बहुत दिया है, भीतर भरा हुआ है. तो मैं सिर्फ उसको ऐसे लेता हूँ कि आज बहुत परेशान है और बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बोल रहा हो नहीं, ये निकालो. बिल्कुल तो सही है, निकल जाओ. क्योंकि मेरी Because- सबसे बड़ी पंचिंग बैग ये है. मैं कुछ भी होता है सभी, घर में, पूरी ऑफिस दुनिया में, कुछ की भी, एनीबडी मेरी वांट्स टू punching से bag- एनीथिंग. ये कुछ भी होता ना मैं बैठ जाता हूँ, बोलो शुरू हो जाओ. वो निकल गया बेचारा, शांत होकर चले गया, मेरे को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है. यू नो, बिकॉज दैट इज द एकोमोडेशन आई वांट. कि हर कोई एक दूसरे को दे, समझ नहीं रहा है. वो आपको नहीं बोल रहा है कि मैं बड़ा हूं छोटा हूं, बेइज्जती हो. इज्जत क्या होती है बताओ? होती है कहीं? मूर्खों वाली बातें. इज्जत है ना, ये है ना. अरे ना, उसको बेचारे को निकालने दो, वो फ्री हो जाएगा तो कुछ ढंग का काम करेगा भी जाके, नहीं तो वहीं का वही मन के मन में घूमता रहेगा. सो आई नेवर से एनीथिंग. सबको उकसाता हूँ कि बोलो बोलो बोलो, ताकि भीतर का निकले और तुम चैन से जियो बाबा, तुम चैन से जियो. तो मैं तो पंडित मौलवियों को भी उकसाता हूँ, जितना मर्जी है बोलो, मेरे को बोलो. सो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने आप को चाहे जितना बड़ा बना सकते, इतना बड़ा बना सकते हैं कि पूरी दुनिया आके सारा गुस्सा आप पे निकाले, ताकि वो शांत हो जाए. शांत हो जाए बस, शांत हो जाए बस. ये ईगो नहीं होता, मैं हूं, इसने बोला नहीं, इसने बोला नहीं, इसके सामने बोला नहीं. सब माया है. सत्य ये है कि हमको जीना है, भीतर कचरा उसको निकालना है. कोई माध्यम बन जाए निकालने वाला तो जल्दी जल्दी निकल जाए, ताकि बढ़िया सब फ्रेश हो जाए. अभी अंदर भरा हुआ है वो निकल जाए बस. तो आपस में भी जब झगड़ा करते हो तब मान लो कि दूसरा कहीं परेशान हो, निकाल रहा है, आप मुस्कुराते रहो, ज्यादा टेंशन मत पालो, उसका निकल जाएगा. फिर वो आके बोलेगा सॉरी. हाँ ठीक है. क्या होता है कि वो 3 निकालता है, फिर आप 6 निकालते हो, फिर वो 12 निकालता है, फिर आप 18 निकालते हो. झमेले में क्यों पड़ते हो? जो निकाल रहा है उसकी पोजीशन समझो, को क्यों निकाल रहा है. परेशान है, ठीक है, निकल जा बस. I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. ये सब पूरा संसार अपना बच्चा है, समझ लेना. हमेशा बताऊं मैं आपको, मेरे पिताजी हो, दादाजी हो, चाहे कोई भी हो, सब अपने लिए बच्चे हैं. और बच्चों को आप जितना बांटोगे ना, उससे 10 गुना बच्चे बिन मांगे देते हैं. सिंपल आपको बता रहा हूं. आपके मन में होना चाहिए कि ये सब बच्चे हैं, बस कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, इसलिए मांगो मत बस. आपने इनको देखा होगा अभी, ऑलवेज ही डज दिस. इतना बढ़िया लगता है कि वर्ड्स नहीं है इसके लिए ऑब्वियसली. 2-3 चीजें बताती हूँ. जैसे ये बता रहा है कि 10th ही लेफ्ट आउट. बिलीव मी, आई एम जस्ट अ 10th पास. मुझे याद है यहाँ पे मैं बैठी थी, सर ने बोला तू आत्मन ज्वाइन कर ले, अमी जी को तुरंत मिली थी. तो आई सेड आई एम ओनली 10th पास, नॉट. मैं जॉब का सोच ही नहीं सकती, ऑफ कोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड हमेशा रही थी. एंड आई सेड कंप्यूटर मुझे आता ही नहीं है. यानी वो मेन स्विच पता है, कंप्यूटर में कहाँ पावर का स्विच है वो भी नहीं पता है. सो अमेजिंग आंसर फ्रॉम देम वाज कंप्यूटर चलाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे. आई रिमेम्बर दैट वेरी वेल. 3 महीने लगे थे हमको समझने में कि मैं क्या करूं इधर. 3 महीने लगे थे. वी वर डॉजिंग, वी कुडंट जस्ट प्लेस बिकॉज इवन आई डिडंट नो व्हाट टू डू. बट जो एक काम क्लिक हुआ उसके बाद होते ही गया. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ आत्मन, दीप जी, अमी जी, हिता जी इज के it's not about the qualification or how qualified you are. Today I went, when he told me, one day he's telling me, ये अभी है, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने जाना है. And I'm like, I don't know anything about publishing. क्या होता है? Nothing, no clue. He said, तू जा कर लेगी. Believe me, पता ही नहीं चला. सिर्फ एक स्टेप लेने की बात होती है, that's it. उन्होंने कह दिया, स्टेप ले लिया.
अपने आप वो रास्ता बनता गया और आज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी इतना इजी होते जाता है, कोई देखो, तकलीफ नहीं आती इसमें है। रश्मि ने जो बोला मैं एक चीज बता दूं, हालांकि ये सब कहने की बातें नहीं है, जब कृष्ण पे चर्चा करेंगे कभी मूड आएगा तो बोलूंगा। बाकी प्रायः कृष्ण ने कहा और आपने बिना सोचे किया ना तो आपका उद्धार हो गया। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रकृति है। क्राइस्ट ने किया, बुद्ध ने कहा और आपने किया तो आप बच गए, क्योंकि वो पूरा समय के साथ है। ये प्रकृति में मनुष्य बेसिक इंटेलिजेंट है। सपोज अमी ये गुजराती मीडियम में पढ़ी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करती है, इंटीरियर कोई कोर्स थोड़ी किया है, लेकिन इससे शानदार इंटीरियर पूरे बॉम्बे में नहीं है। घर का इंटीरियर किया वैसा ही किया। तो मैं हर एक को ये कहता हूँ कि ह्यूमन बोर्न इंटेलिजेंट है, और ये इसका फिक्स डायलॉग है इसका हिता का, कि कोई भी काम हो आदमी फर्स्ट हैंड कर ही सकता है अगर वो आदमी है तो जो रश्मि ने कहा एकदम करेक्ट, कि कुछ ऐसा होता ही नहीं है, और मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आदमी नहीं कर सकता है। ये तो जो डर है ना उसका अंदर घुसेड़ दिया है, मार दिया है। तू क्या करेगा? वो छोटा सा बच्चा बोलता है पापा ये करूं, तू क्या करेगा? अरे तुमने क्या कर लिया यार, करने दो ना उसको भी, करने दो ना। कोई किसी को डिमोरलाइज करना, मारना, डराना, यही काम आता है। एनकरेज करना नहीं आता। यस यू कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट, एनीथिंग। सो ठीक है। और एक चीज है, आत्मन की बेस्ट पॉलिसी ये है, देयर इज नो फॉर एनी वर्क, एनीबॉडी डज ऑल द वर्क, नो प्रॉब्लम। एडिटर हो, कोई भी हो, वी कैन डू एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट ओके करना है एंड एवरीबॉडी जस्ट स्टार्ट्स ऑफ। कोई सोचता नहीं कैसे, नथिंग, वी जस्ट अपने आप फिर काम हो ही जाता है। आई थिंक वी आर ऑल क्रॉस ब्रीड वेयरएवर वी आर कंसर्न्ड विद वर्क। ऐसा कोई काम नहीं है जो एडिटर होंगे तो कुछ और भी करते होंगे। सो देयर इज सो मच ऑफ प्रोफाइल ऑल ऑफ अस हैव कि हम एक्चुअली पेजेस भर सकते हैं कि हम इतना इतना ये काम करते हैं। एंड थैंक्स टू एंड दिस आत्मन फैमिली, अमेजिंग। यानी इन्होंने जिनको भी परिवार में चुना है, सीरियसली बहुत बढ़िया लोगों को चुना है, एंड वी एंजॉय सो मच। अभी आज ही सीक्रेट सेंटा कंप्लीट हुआ है, लिटरली देयर वाज सो मच ऑफ सेलिब्रेशन टुडे। सो ये बहुत बढ़िया है, एंड वी जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड वी आर देयर, एंड थैंक यू सो मच सर। पागल है तू तो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। We are fortunate to be with him. ये सबके फेवरेट है। हाँ, अगर मैं नहीं हूं तो ये घूमती फिरती बेचारी पंचिंग बैग है। मेरे को इतनी दया आती है कि भैया मेरे विनोद जी को कुछ मत बोलो, जो आता है ना वो इन्हीं को परेशान करता है। विनोद जी करते हैं ना सब जने परेशान? नहीं सर, प्यार करता है। प्यार थैंक यू सर, वील ऑल ऑफ अस लव यू। मैं तो स्पेशली आप तो कह रहे हो। अभी इना इधर आता हूँ। अभी विनोद जी लो, आप मुंह पे सुनो। मैंने बोला था उस दिन लेक्चर में कि 3 प्रॉब्लम सॉल्व करो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी। तुमने क्या बोला था बता अभी सबके सामने? विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी। अभी विनोद जी ये मुंह पे बोल रही है, कुछ तो अभी ठीक करो इसको। अच्छा है, ठीक है, इसकी 3 ही प्रॉब्लम। बेचारे ऐसा परेशान करते हैं इनको। बोले मैंने इससे पूछा तेरी 3 प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करी? बोले मेरी 3 ही प्रॉब्लम है, विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी। बोले अब कैसे सॉल्व करो बेचारे को? चलो, सो वी आर ऑल आर हैप्पी एंड रॉकिंग। और यही मैं चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा परिवार है। ये तो हमको फ्रंट पे दिखता है, पीछे कितने लोग इस काम को सपोर्ट करते हैं। एक फोन पे किसी ने भी फोन लगाया, सब काम छोड़ के कि हमारा काम निपट जाए। नॉट डायरेक्टली, जो डायरेक्टली करते हैं डायरेक्टली, लेकिन आप लोग भी करते हो। 2 घंटे आना जाना, शांति सुनते, हम लोग प्रेम से बात करते हैं, मजा लेते हैं, बरोबर ना? Hina wants to say I something. just wanted to say one thing. बोलना एक बात होती है, सब लोग बोलते हैं, बट जो आदमी वो करके दिखाए। लाइक आज तक मैं यहाँ पे हूँ, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड किसी ने भी इन फैमिली में से मेरे और ईशा में कोई डिफरेंस रखा होगा। लाइक जो चीज़ ईशा को मिली है वो चीज़ हमको मिली है, बिना बोले बिना मांगे। लाइक कितनी बार मैं उनको बोलती हूँ कि सर ये दिस इज अगेंस्ट द रूल, सर हमको ये नहीं करना चाहिए, सर हम ये नहीं कर सकते। ही बी लाइक क्यों नहीं कर सकते, आप अभी का भी करो, और आप मेक श्योर करो कि आपका काम वो 15 मिनट में होना चाहिए। ही अगेन फॉलो अप ऑल्सो विथ मी, ये हो गया, वो खुश हुआ ना, आप उसकी खुशी देखो। लाइक हैट्स ऑफ टू दिस मैन। मैं जो कहना चाह रहा हूँ यही है कि आप एक प्रिंसिपल पे अपना परिवार बनाओ और अपना खुद का परिवार बनाओ, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी।
मैं आपको एक छोटी सी 2 बातें बताता हूं अभी अभी की, ऐसा नहीं है यहीं पर है। अभी मेरे को क्या होता है, लगातार लिखने बोलने कान शोल्डर की प्रॉब्लम सीवियर होती है, मतलब एक्सट्रीम हो जाती है कई बार। तो एक डॉक्टर प्रशंसा हैं, तो उनके यहाँ गए थे हम 3-4 साल पहले। तो हुआ ऐसा, मैं तो पहली बार गया था, तो वो तो बैठे ही हुए थे, कोई इस्कॉन का आदमी और बैठा हुआ था भगवा पहन के। तो मेरे को कंधा बंधा तो ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये मौका मत चुको। तो मैंने इस्कॉन वाले को कृष्ण के नाम पे जबरदस्त खींचा, वो थोड़ी देर बैठ के भग गया। क्या कि तुम कृष्ण को नहीं समझोगे? मैंने बोला ये मैं कहना चाहता हूं कि तुम नहीं समझोगे, तुम भाग यहां से। फिर प्रशंसा से मिले, बातचीत करी, फिर वो जैन थे, तो मैंने जोरदार उनको ज्ञान दे दिया। और वो इतना इंप्रेस हो गए, खुश हो गए। वो आपको बताऊं कि मेरे अधिकांश फॉलोवरों में, दोस्तों में जैन ज्यादा है और बड़े खुश होते हैं। तो वो इतना खुश हो गए कि वो दिन तो छोड़ो, आज तक हमारे नहीं कोई भी जाता ना उनके वहां पैसे नहीं लेते हैं कि नहीं यार ये इसने जो मुझे दिया है ज्ञान, बस मुझे ना आपकी किताब भिजवा दो, बस इतना। तो दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि ये जैन है, ये हिंदू है। ये छोटी सोच किनकी है? जो छोटे लोग। किसी को भी जगाओ वो जागना चाहता है, किसी को भी समझाओ समझना चाहता है, और मेरी ड्यूटी में आता है, ये मेरी ड्यूटी में आता है। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बचा सकता हूं तो बचा लूं। ऐसे ही एक डॉक्टर अता खत्री है, मेरे अपने फॉलोवर्स में मुस्लिम भी बहुत हैं। हम मानते हैं कि मुस्लिम कट्टर है, जैन कट्टर है, ऐसा नहीं है, सब इंसान है। ये सब डिफ्रेंशिएट मत करो। तो डॉक्टर अता खत्री इज आई थिंक समथिंग एट गुड पोस्ट इन सम मेडिकल फील्ड डॉक्टर्स में। तो उनके पूरे बॉम्बे के सारे डॉक्टर्स अच्छे रिलेशन हैं। तो इस्कॉन में आते थे, तो फिर एकदम भगत हो गए। और आज उनको अमी कोई एक फोन लगा दे, क्योंकि घर में बुजुर्ग है, इतना बड़ा परिवार है, किसी को भी तकलीफ है, 1 सेकंड में सारा अरेंजमेंट करते हैं विदाउट टेकिंग मनी। सो अच्छे लोग अच्छे काम के लिए नहीं होते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक को समझ में आ रहा है कि भाई काम ज्यादा है, समय कम है, तो हर कोई जहां से जो समय बचा सकता हो वो सब जने खड़े रहते हैं। तो दुनिया खराब नहीं है, थोड़ा सा हम ढंग से चलेंगे। मैं यही कहूंगा कि आपका शानदार परिवार बनाओ, शानदार सर्कल बनाओ, प्रेम से रहो, जाना सबको है ना? तो ये किसी को मार के मत जाओ, जीवन दे के जाओ, ठीक है ना? तो हम 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 20 मिनट का, फिर मिलते हैं, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.